अब हम आपको दुनिया के सबसे विनम्र युद्ध की कहानी दिखाएंगे, जिसमें दो देशों की सेनाएं हथियारों के जरिए नहीं बल्कि विस्की की बोतल्स के जरिए लड़ाई लड़ रही थी। कनाडा और डेनमार्क की सेनाओं के बीच ये युद्ध लगभग 50 वर्षों तक चला और आज आपको इस युद्ध की बहुत ही दिलचस्प कहानी जरूर देखनी चाहिए। यह युद्ध कनाडा और डेनमार्क के बीच 50 वर्षों से चल रहा था और ये एक आइलैंड पर कब्जे को लेकर था, जिसे हैंस आइलैंड कहते हैं, जो सिर्फ 1.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 1.25 किलोमीटर का यह आइलैंड है, हैंस आइलैंड। और इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर कनाडा और डेनमार्क की सेनाएं 50 वर्षों से लड़ रही थी। वर्ष 1973 में कनाडा और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी सीमाओं का निर्धारण करेंगे, लेकिन उस समय इस आइलैंड को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। उस समय कनाडा भी इस पर अपना अधिकार जता रहा था और डेनमार्क भी इस आइलैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि डेनमार्क तो उत्तरी यूरोप में है, तो फिर कनाडा से उसका सीमा को लेकर विवाद कैसे हो सकता है? तो जवाब यह है कि कनाडा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीनलैंड नाम का एक क्षेत्र है, जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण है, और ग्रीनलैंड से आइलैंड की दूरी उतनी ही है जितनी कनाडा की सीमा से इस आइलैंड की दूरी है। वर्ष 1973 में जब इस आइलैंड को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, तो कनाडा ने यहां अपनी सेना को भेज दिया और इसके बाद कनाडा की सेना यहां अपने देश की विस्की की बोतल्स रखकर और अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वहां से वापस लौट आई। यानी उन्होंने इस पर अपना कब्जा दर्शाने के लिए विस्की की बोतल्स यहां पर रख दी और अपने देश का झंडा वहां पर लहरा दिया, जिससे यह साबित हो जाए कि यहां कनाडा का कब्जा है। इसके बाद डेनमार्क की सेना यहां पर आई और उसने कनाडा की विस्की की बोतल्स को हटा दिया और अपने देश की विस्की की बोतल्स यहां पर रख दी और उनके साथ अपना राष्ट्रीय ध्वज यहां फहरा दिया, यह बताने के लिए कि अब यह इलाका उनका है। इसके बाद दोनों देश लगभग 50 वर्षों तक ऐसा ही करते रहे। कभी कनाडा की सेना यहां अपनी विस्की की बोतल्स रख जाती थी, तो कभी डेनमार्क की सेना यहां आकर अपने देश की विस्की की बोतल्स छोड़कर चली जाती थी। और इससे ये दोनों देश ये साबित करने की कोशिश करते थे कि इस आइलैंड पर उनका अधिकार है। यानी इस युद्ध में ना तो गोलियां चली, ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये युद्ध विस्की के नाम पर लड़ा गया। और अब जब कनाडा और डेनमार्क की सरकार ने एक समझौते के तहत इस आइलैंड को आपस में बराबर बांट लिया है, तो यह युद्ध भी विस्की की एक बोतल के साथ ही समाप्त हुआ, क्योंकि दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे को अपने अपने देश की विस्की की बोतल भेंट की और इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का ऐलान किया। देखिए, ये विस्की की बोतल हाथ में आपको दिख रही होगी। दोनों मंत्री अपने अपने देश की विस्की लेकर आए, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट की और इस युद्ध की समाप्ति का ऐलान किया। तो यह अनोखा युद्ध है, सबसे विनम्र और दिलचस्प युद्ध है ये। यहां आप ये सीख सकते हैं कि युद्ध ऐसे भी लड़ा जा सकता है। ऐसे समय में जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और दुनिया के 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनका अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर कोई ना कोई विवाद है, तब दुनिया इस तरह के विनम्र युद्ध से बहुत कुछ सीख सकती है। ये एक छोटा और बंजर आइलैंड है, यहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन पिछले 50 साल से कनाडा और डेनमार्क इस पर नियंत्रण की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस संघर्ष का अंत हो गया है। कनाडा और डेनमार्क ने आखिर में शांति का रास्ता चुना है। आज हम 50 साल पुराने विवाद को सुलझा रहे हैं। इस फाइल पर 26 विदेश मंत्रियों ने काम किया है। हाँ, आप हंस सकते हैं, ऐसा ही कुछ था और इसलिए हम उस विवाद को समाप्त कर रहे हैं, जिसे लोग विस्की वॉर कहते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी युद्धों में सबसे दोस्ताना युद्ध था। वो सच कह रही है। विस्की वॉर इतिहास में सबसे विनम्र युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। 50 साल के इस लंबे युद्ध काल में एक गोली भी नहीं चली और ना ही कोई जान गई। तो आखिरकार यह विस्की वॉर था क्या? यह विवाद जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर था जिसका नाम है हैंस आइलैंड, और यह पूरा क्षेत्र सिर्फ आधा वर्ग मील का है।
हैंस आइलैंड किसी लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, न ही किसी प्राकृतिक संसाधन और न ही स्ट्रेटेजिक तौर पर। यह आइलैंड मूल रूप से बड़ी चट्टान का एक टुकड़ा है, लेकिन इस पर कब्जे की बहस 1971 से शुरू हुई। हैंस आइलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। 1973 में कनाडा और डेनमार्क ने एक समझौता किया। उन्होंने जल संधि के माध्यम से एक सीमा बनाने का फैसला किया, लेकिन वो इस पर एक राय नहीं बना पाए कि हैंस आइलैंड किसके पास रहेगा। कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों इस जगह से 18 किलोमीटर दूर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इस जमीन पर दोनों अपना हक जता सकते हैं। 1984 में कनाडा ने हैंस आइलैंड पर कब्जे की लड़ाई शुरू की। कनाडा ने इस बंजर द्वीप पर अपने सैनिक भेजे। इन सैनिकों ने वहां पर कनाडा का झंडा फहराया और वापसी पर वो झंडे के साथ कैनेडियन विस्की की एक बोतल पीछे छोड़ आए। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद डेनमार्क ने इसका जवाब दिया। उन्होंने वहां पर कनाडा के झंडे को डेनमार्क के झंडे से बदल दिया और कैनेडियन विस्की की जगह वो डेनिश श्रैप्स की एक बोतल वहां छोड़ आए। इसके बाद अगले 4 दशकों तक दोनों पक्षों ने शराब की कई बोतलों का इसी तरह आदान प्रदान किया। हाल ही में ओटावा में दोनों ने इस विस्की युद्ध को खत्म किया। अब कनाडा और डेनमार्क हैंस आइलैंड को साझा करेंगे। उन्होंने इस विवाद को अपने देशों की बेहतरीन विस्की की बोतलों के आखिरी एक्सचेंज के साथ समाप्त किया। हस्ताक्षर समारोह में कनाडा और डेनमार्क के विदेश मंत्रियों ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि उनके शांति स्थापित करने वाले इस निर्णय को रूस अनदेखा नहीं करेगा। ये समझौता राष्ट्रपति पुतिन सहित पूरी दुनिया को संदेश देता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आप विवाद कर रहे हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हल करना होगा, न कि युद्ध के द्वारा। दोनों देशों की तरफ से उठाया गया ये कदम तारीफ के काबिल है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ विवाद इतनी आसानी से नहीं सुलझते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.